नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की और एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 38वें सूरज कुंड मेले की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला 7 से 13 फरवरी के दौरान आयोजित किया जाएगा। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत करेंगे। साथ ही सीएम नायब सैनी भी इसका दौरा करेंगे। तो वहीं देश दुनिया के कलाकार अपनी कला प्रदर्शित करेंगे। इस बार मेले की थीम उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य की संस्कृति होगी। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। सूरज कुंड मेले की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। 7 फरवरी से 23 फरवरी तक सूरज कुंड मेले का आयोजन होगा। पूरे देश के कोने कोने से कलाकार भी और अपनी कलाकृतियां लेकर के लोग पहुंचेंगे। मैंने अपील भी की है सबसे कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सबसे यही अपील है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग पहुंचें। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज जयपुर पहुंचे। यहां वो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय की ओर से विभिन्न राज्यों की ऊर्जा, बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों की एक क्षेत्रीय कार्यशाला कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान मंत्री विज ने कहा कि उन्होंने अपनी सरकार और डिपार्टमेंट को सुझाव दिया है कि प्रत्येक गांव में एक सोलर पावर हाउस बना देना चाहिए, ताकि वहां पर जो भी ट्यूबवेल है उनकी सप्लाई उस सोलर पावर हाउस से की जाए। बता दें कि उसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के सभी ट्यूबवेल संचालित हो सके और इससे किसानों को कोई भी ऐतराज भी नहीं होगा। तो वहीं इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सहित अन्य राज्यों के ऊर्जा और बिजली मंत्री मौजूद थे। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बजाय लोगों को ऐसा संपर्क बना देना, साधन संपर्क बना देना कि उनको किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच सकता है, कोई नहीं सोच सकता। और उन्होंने इस योजना को दिया है। हम अपने प्रदेश के लिए तेजी से इसको लागू कर रहे हैं। इसका पूरा लाभ हम हर व्यक्ति तक पहुंचा सके। दक्षिण डिस्कॉम, जिन्होंने तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इनका चेक 2021 में 8.01 CR। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की निर्माण शाखा के एसडीओ को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। टीम ने रिश्वत के 64,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। तो वहीं एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर प्रवीण बापरा ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके एक ठेकेदार की तरफ से शिकायत मिली थी कि विश्वविद्यालय के निर्माण शाखा के एसडीओ उनसे बिल पास करने के एवज में रुपए की डिमांड कर रहा है। ये श्री आलोक मित्तल जी, एडीजीपी एंटी करप्शन ब्यूरो पंचकुला के दिशा निर्देश अनुसार और श्री वीरेंद्र सिंह सांगवान, एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो अम्बाला के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिस पर हमें सूचना मिली थी कि एसडीओ जो केयूके के अंदर है, निर्माण शाखा के अंदर, वो बिलों को पास करने के एवज में शिकायतकर्ता से पैसे मांग रहा था और उसकी मध्यस्थता एक प्राइवेट व्यक्ति कर रहा था। जो प्राइवेट व्यक्ति को हमने रेडिंग पार्टी तैयार करके ने 64,000 रुपये में रेड हैंडेड गिरफ्तार किया और उसके बाद एसडीओ निर्माण शाखा के यूके को अरेस्ट किया। मामला क्या है? भिवानी में एक सप्ताह के अंदर ही दूसरी चोरी की वारदात सामने आई। बता दें कि इस बार एक चोर ने ज्वेलरी की दुकान और बंद पड़े मकान को निशाना बनाया, जहां से चोर ने चांदी के आभूषणों और नकदी पर हाथ साफ किया। बता दें कि इससे पहले कुछ चोरों ने शहर के घंटा चौक स्थित एक दुकान को निशाना बनाया था।
फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जांच कर रही है ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। थाना प्रभारी की ओर से जानकारी दी गई कि जीतूवाला जोहर स्थित एक मकान और दुकान में चोरी की सूचना मिली, जिसके आधार पर अब जांच की जाएगी। ये हमारे पड़ोसी भाई विजय और विजय अजय और मुनेश आंटी का मकान है और वो बाहर रहते हैं, वो वापी में गुजरात में रहते हैं। तो हमें सुबह सूचना मिली कि यहाँ पड़ोस में यहाँ एक टीवी रखा है, प्लाट में एलईडी रखी थी। तो हम वहाँ सामने मेन रोड पे चोरी हुई तो उसको बताने गए थे, भाई ये तो ऐसा टीवी है। तो उन्होंने देखा तो बोले हमारा तो नहीं है। फिर मैं कहा यो अपना मकान चेक कर लें, कई दिन से बंद है, 20 दिन से बंद था ये। सुबह हमें सूचना मिली कि विकास हाई स्कूल जीतूवाला जोड़ के पास से एक बंद मकान में और एक दुकान में चोरी हुई है। तुरंत हमारे जो अनुसंधान अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल का मुआयना किया गया है। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड वगैरह ने विजिट किया है और हमारी सीआई यूनिट ने घटनास्थल का विजिट किया है। पहली शिकायत जो हमें सोनू सनोप ईश्वर सिंह निवासी जीतूवाला जोड़ द्वारा दी गई है, जिसमें उसने शिकायत के अंदर आरोप लगाए कि उसकी दुकान के अंदर से 5-6 जोड़ी चांदी की पाजेब फाइल चोरी हुई है और उसके अंदर एक गौशाला का जो शीशे का छोटा दान पात्र रखा होता वो रखा हुआ था, उसके अंदर करीब 1800 से 2000 रुपये करीब रुपए थे, वो चोरी हुए। ये बराबर में परचून की दुकान है। ये दुकान पे आया, जब इन्होंने बताया कि भाई फ़ोन आया मेरे पास, तेरी दुकान पड़ रखी, शीशे बाहर ये फुटे हुए थे। फिर मैंने आके देखा, मैंने 112 डायल पे वो मैसेज कर दिया। फिर वो आए देखने के लिए, वो बोले इसको खोलना मत। इनके आने के बाद हमने शटर ऊपर किया है उन्होंने ही, मैंने तो अब तक हाथ भी नहीं लगाया है। तो काउंटर में कुछ पजेबें थी, तागड़ी तुगड़ी थी, बर्तन थे, गऊ का दान पात्र था, उठा के ले गए हैं। गुरमुख मूवी 24 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और इस फिल्म के किरदार कुलजिंदर सिद्धू और गुरलीन चोपड़ा यमुनानगर के गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज पहुंचे, जहां दोनों ने फिल्म को लेकर अभिनेता और अभिनेत्री ने कहा कि इस फिल्म में कई तरह की शिक्षा मिलती है कि कैसे पगड़ी की जिम्मेदारी दी जाती है और उसे कैसे निभाया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ भी बेइंसाफी होती है, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसको लेकर इस फिल्म में काफ़ी कुछ दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाबियत को सिख लोग ही भूलते जा रहे हैं, बच्चों को सिखों से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि विदेशों से युवा सिक्खी से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से पाठ करते हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां गुरमुख मूवी 24 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाएगी और इसी के प्रमोशन के लिए फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री कॉलेज पहुंचे और यहां पर उन्होंने बच्चों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने जहां एक तरफ मूवी देखने की अपील की तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चों को सिक्खी से जोड़ना चाहिए। बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर गुरमुख मूवी 24 जनवरी को रिलीज हो जाएगी और इसी के प्रमोशन में लगातार मूवी की टीम जगह जगह पहुंच रही है। तो वहीं मूवी के अभिनेता और अभिनेत्री कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को संबोधित किया और फिल्म को देखने की अपील की। ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਬਲ 1 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਲਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਸ਼ਰ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਟ ਨਾਓ ਆਮ ਇਨਟੂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ
बड़ा दमदार रोल है और जो पाली जी ने ट्रस्ट किया कि गुरलीन ਇਹ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना बन रही है। बता दें कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक मदन लाल खीचड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मौसम आमतौर पर खुश्क चल रहा है। सुबह और रात के समय गहरी धुंध देखने को मिल रही है। दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 और 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में कहीं हल्की बूंदाबांदी और बारिश की संभावना बन रही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मदन खीचड़, विभागाध्यक्ष कृषि मौसम विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। पिछले कई दिनों से मौसम आमतौर पर खुश चल रहा है। सुबह और शाम के समय धुंध की संभावना बनी रहती है और अभी भी तापमान जो है 20 और 21 डिग्री के सेल्सियस के दिन का तापमान है और रात्रि तापमान 5 से 7 डिग्री चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में 22 और 23 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश की संभावना बन रही है और वो फसलों के लिए लाभदायक होगी। और किसान भाइयों को ये सलाह है कि अभी 2 दिन के लिए फसलों में कोई सिंचाई ना करें। यदि स्प्रे को भी रोका जाए तो रोकी जा सकती है। और आने वाले दिन में 24 तारीख जनवरी के बाद में मौसम आमतौर फिर खुश्क हो जाएगा और तापमान में फिर गिरावट देखने को मिलेगी। धन्यवाद। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां गणतंत्र दिवस पर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए खंभों पर तिरंगा लाइटें लगाई जा रही हैं। बता दें कि 7 लाख रुपए से लगाई जा रही तिरंगा लाइट अब तक 125 खंभों पर लगाई जा चुकी है। इसके अलावा पुरानी स्ट्रीट लाइटों को बदलकर नई LED स्ट्रीट लाइट भी लगाई जा रही है। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर तैयारियां तेज हैं और 26 जनवरी से पहले ही बची हुई तिरंगा लाइटों को भी लगा दिया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को देखकर हर भारतीय के दिल में एक जोश भर जाता है और उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। इसी को देखते हुए गणतंत्र दिवस से पहले महेंद्रगढ़ नगर पालिका की तरफ से पूरे शहर में खंभों पर तिरंगा लाइट लगाई जा रही है। देखिए, अभी हमारे पास जैसे लगभग 7 लाख रुपए की लागत से 200 तिरंगा लाइटें शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाई जा रही है, जिसके अंदर कच्ची मोड़ से लेकर सैनीपुरा मोहल्ले तक और तुलाराम चौक से ब्रह्मदेव चौक तक लगा दी गई है। अभी जो हमारी जो तिरंगा लाइट लगनी है वो मोहल्ला माईचांद में भी लगी है और अभी जो लाइट लगनी है जो अपने फ्लाईओवर है वहाँ फ्लाईओवर पर लगनी है और शहर में अनेक स्थानों पर जहाँ जहाँ जरूरत के अनुसार है वहाँ लाइट लगाई जाएगी। अभी तक लगभग 125 लाइट लगाई जा चुकी है और बाकी अभी जल्दी लगा दी जाएगी। पहुंचने पर राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस का स्वांग रचती है। उन्होंने 47 पेपर बेच दिए, MBBS का पेपर बेच दिया और अब ये लोग अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का पद भी बेच रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर करप्शन करने का आरोप लगाया। उनका मानना है कि बीजेपी राज्यपाल, उपराज्यपाल और मंत्री पद पैसों में खरीद रही है। सुरजेवाला ने हाईकोर्ट से SIT बनाने की मांग भी की है। खबर कैथल से है, जहां बीजेपी पर रणदीप सुरजेवाला ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर पेपर बेचने का आरोप लगाया। इसके साथ ही तमाम बातों को लेकर बीजेपी को घेरते हुए रणदीप सुरजेवाला नजर आए। बता दें कि रणदीप सुरजेवाला कैथल पहुंचे, जहां पर उनसे मिलने के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। तो वहीं उन्होंने इस दौरान बीजेपी को भी जमकर घेरा। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि MBBS के पेपर बीजेपी की ओर से बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति होने का ढोंग करती है। एक तरफ बीजेपी बार बार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का स्वांग रचती है, ढोंग रचती है। ये लोग नौकरियां बेचते थे, 47 पेपर बेच दिए, MBBS का पेपर बेच दिया
अब ये अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का पद भी बेच रहे हैं। 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा दे दिए गए। ये तो अगर ना पकड़े जाते तो 100 करोड़ रुपए का अदल बदल हो जाता, जितने पैसों में डील हुई थी। अब आप मुझे बताइए, जब उपराज्यपाल, राज्यपाल, मंत्री पद पैसों में मोल बिकेंगे तो फिर जनता के साथ न्याय कौन करेगा? मिनी क्यूबा भिवानी की अर्जुन अवार्डी बॉक्सर बेटी नीतू घनघस का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। हर किसी ने अपनी होनहार बेटी को सिर आंखों पर बैठाया। इस दौरान खिलाड़ियों को क्लास 1-1-2 में नौकरी देने तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी खिलाओ का नारा जोड़ने की मांग उठी। बता दें कि भिवानी जिले के धनाला गांव में साल 2000 में जन्मी नीतू घनघस ने साल 2012 में बॉक्सिंग शुरू की थी। 10 साल बाद यानी 2022 में नीतू ने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया और साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेकर आई, जिसकी बदौलत बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीतू को अर्जुन अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया। हाँ, ये 8वां अर्जुन अवार्ड है हमारा और इससे हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित होते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि नीतू को भारत सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन अवार्ड से नवाजा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे बढ़ने के लिए इनको प्रेरणा मिलेगी और आने वाले 2026 में एशियाई खेलों में और कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतेगी और 2028 ओलंपिक के लिए अगला टारगेट होगा हमारा। देखिए, भिवानी बॉक्सिंग क्लब 20 साल में लगभग 8 अर्जुन अवार्ड मिले हैं, जिसमें 2 हमारी बेटियों को मिले हैं। पहले कविता चहल को मिला था, आज नीतू घनघस को, और 6 अवार्ड हमारे जो पुरुष मुक्केबाज उनको मिले हैं और लगभग 390 इंटरनेशनल मेडल हैं। और पहला ओलंपिक जो आया था वो भिवानी बॉक्सिंग क्लब का स्टूडेंट था और बहुत होनहार खिलाड़ी है विजेंद्र जी, उसका ही आया था। और आज जो नारा है सरकार का, केंद्र सरकार का तो हरियाणा सरकार का हो कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, वो भिवानी बॉक्सिंग क्लब उसको सार्थक कर रहा है। केंद्र सरकार को का नारा भी है, हरियाणा सरकार का नारा। हमारा प्रयास ये है कि नशे से दूर है नौजवान, उसके लिए खेल ही माध्यम है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये अर्जुन अवार्ड 2024 मेरे नाम हुआ है मुक्केबाजी में और इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी और मैं इसके लिए मेरे कोच और मेरे परिवार को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इतनी मेहनत की है, इतना सपोर्ट किया है। नशा तस्कर या तो मेवात छोड़ जाएं या फिर नशा तस्करी छोड़ दें, वरना पुलिस को नशा तस्करी छुड़वाने का तरीका अच्छे से आता है। उक्त वक्तव्य विजय प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक नूह ने गांधीग्राम घासेड़ा में सोमवार को नशे के खिलाफ आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ न केवल पुलिस विभाग ने अभियान छेड़ा हुआ है, बल्कि अब गांव और समाज के लोग भी नशा तस्करी को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उसका समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जनता का सोचना ये है और करना ये है और मूड ये है, तो मेरे हिसाब से वो खुद समझदार हैं। ग्रामीण स्तर पर लोग कमेटियां बना रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कोई नशा तस्कर बचेगा मुझे लगता नहीं है। और जो फिर भी बदमाशी करेगा तो पुलिस पूरी सख्ती से पेश आएगी। और जो अभियान है हमारा नशे के खिलाफ, नशा मुक्त मेवात का, वो एक जल्द ही साकार सपने की तरह पूरा होगा। इजलास पेवर नशे के खिलाफ था और आज तो इसको आप समझिए गोया कि ये वार्निंग समझिए या इत्तला समझिए, मुतनब्बह किया गया है और इसकी शुरुआत इंशाअल्लाह कल ही से ज़मीनी सतह पर, अमली सतह पर कल ही से, बल्कि आज शाम से शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। हम के तहत एकजुट होकर अपनी नस्ल और तौबा करो इन संदेह बिल्कुल खो के। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। और उसका
करायत में मटौर रोड पर खेतों में महिला का शव मिला। पुलिस ने हत्या का खुलासा कर हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पति ने रास्ते में रोड़ा बनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसे सड़क पर लिटाकर ट्रक से कुचल दिया। पुलिस ने 17 जनवरी को कलायत में मटौर रोड पर खेतों में मिले महिला के शव के मामले में खुलासा कर हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी राजेश कालिया ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मामले की जांच स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट प्रभारी एएसआई रमेश कुमार की टीम को सौंपी गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान मौके से मृतक महिला के पर्स से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की। बड़ा संवेदनशील एक वाकया हुआ था, इंसिडेंट था। एक महिला की शत विशत एक डेड बॉडी हमें कलायत थाना क्षेत्र में मिली थी। तो उसमें प्राइमा फेसी हमें लगा ऐसा कि ये कोई एक्सीडेंट का मामला है, कोई हैवी व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है मृतका का। परंतु जब हमने आगे गहनता से तफ्तीश करी तो उसमें ये सामने आया कि ये कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं है, बस जानबूझकर जो है हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था। ट्रक ड्राइवर जो हमारे पास आ चुका था, ट्रक ड्राइवर से हमें ये पूछताछ में ये पता लगा, क्योंकि उसके इंटेंशन ये थी कि उसको ये एक्सीडेंट का केस बता दे। भारतीय जनता पार्टी की सोमवार को मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ में संगठनात्मक विषयों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली, संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता, सुरेंद्र पूनिया की उपस्थिति में पार्टी की आगामी कार्य योजना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश में चल रहे संगठनात्मक चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। कल्चरिस्ट से बात किया, उनके सुझाव लिए और फिर हमने जो हमारे एफपीओज हैं उन किसानों से हमने बात किया। हमने जो प्राकृतिक खेती करने वाले और जो किसान हॉर्टिकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे सब किसानों के सुझाव हमने प्री बजट के अंदर आमंत्रित किए थे। बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। आज यहाँ पंचकुला के अंदर हमारी जो महिला उद्यमी हैं या हमारी प्राकृतिक खेती करने वाली महिलाएं हैं, हमारी ड्रोन दीदी हैं या हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक महिलाओं को सशक्त करने का अभियान मजबूती से छेड़ा हुआ है, हमारी लखपति दीदी उसके अंदर आई हैं। आज हिसार और भिवानी की संयुक्त टीम हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के नेतृत्व में और पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा और सुश्री पंखुड़ी कुमार के निर्देशों पर समूचे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई करते हुए यूनिट हिसार ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए 89.800 किलो डोडा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख ओपी सिंह राजपूत आईपीएस के नेतृत्व में आईपीएस मोहित हांडा साहब, एसपी एजेंसी बी और एसपी पंखुड़ी मैडम, एसपी एजेंसी बी के नेतृत्व में डीएसपी सतेंद्र कुमार जी और डीएसपी जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में भिवानी यूनिट इंचार्ज पीएसआई बर्लिन में खुद और सारे यूनिट इंचार्ज इंस्पेक्टर करमवीर सर। आज हमारी टीम यहाँ डनोरपुर के नीचे खड़ी हुई थी। मेरी टीम और हिसार यूनिट की टीम दोनों इकट्ठी मिलकर यहाँ खड़ी हुई थी। जो उन्हें सूचना मिली कि हमारा एक आरोपी पहले वांछित भी है, 255/2024 नंबर मुकदमा है, पीएस अग्रो होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।